नमस्कार। अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्राइमरी टीचर के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। आइए देखते हैं। आज का प्रश्न है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन संप्रदाय से है। यानी कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन संप्रदाय से था। तो ये किससे था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संख्या से। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 52 है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद किसके द्वारा संरक्षण में प्रदान किया गया था? यानी कि जो प्रथम बौद्ध परिषद का जो संरक्षण के रूप में जो किया गया था वह किसके शासनकाल में किया गया था? ये था अजातशत्रु। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 53 है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 54 है, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, यह किस वंश से संबंधित थे? जो कृष्ण देवराय थे यह किस वंश से थे? ये प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सलूय राजवंश के थे। ऑप्शन सी सही। प्रश्न 55 है, निम्न में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्य में से एक है जो 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था? पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के एक कौन सा सदस्य जो 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था? ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली। ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 56, निम्न भारतीय क्रांतिकारी में से किसने जर्मन के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसमें से? जो कि जर्मन के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन का विचार किया था। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाघा जतीन। ऑप्शन डी सही। प्रश्न 57 है, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली? तो यह कौन था जो स्वतंत्रता सेनानी जो चंद्रशेखर आजाद थे, यह अंग्रेजों के बजाय पकड़े जाने से स्वयं अपने आप को गोली मार लेते हैं? यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है उसी में अपने आप को गोली मार लेते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। प्रश्न है 58, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? 1904 में अभिनव भारत की एक स्थापना होती है, वह किसने करता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी.वी. सावरकर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 59 है, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का जो सर्वोदय है यह किससे तात्पर्य है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अछूतों और दलितों के उत्थान। अछूतों और दलितों के उत्थान से संबंधित था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 60 है, स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई थी। जो स्वराज पार्टी थी यह किसके द्वारा स्थापना किया गया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी सही। प्रश्न 61 है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी के
पृथ्वी की बाहरी परतों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वह कौन सा ऐसा जो तत्व है जो बाहरी पृथ्वी के अधिकांश पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्रश्न 62 है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? जो महादेव जो पहाड़ी है यह किस राज्य में फैली हुई है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। महादेव जो पहाड़ी है यह मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी सही होगा। साथियों, हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाते रहिए। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? ये पूछा गया कि भारत, म्यांमार, चीन के बीच की त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस राज्य से ये है? तो ये हम लोगों का हो जाएगा कौन सा? इसमें से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा मैकमोहन रेखा हो जाएगा, जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच ये है, तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 64, इसमें से कौन भूमि संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता है? इनमें से कौन सा भू संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता है? तो इसमें से हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव जो भूमि संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 65, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन है। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित कौन सा सम्मेलन है? ये सम्मेलन हो जाएगा हम लोग का जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। प्रश्न है 66, रिड्यूस तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 आरएस है। तो 3 आरएस है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो इसमें से कौन हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 67 है, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा रेणुका आर्द्रभूमि, ये पूछा गया है, जो कि रामसर आर्द्रता भूमि से है। तो ये कौन से हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 68 है, दुनिया में सबसे बड़ी मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? पूछा गया है क्या प्रश्न कि दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 79 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? यहाँ पर पूछा किया गया है किस राज्य में जो है गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य जो है एक समुद्री अभयारण्य स्थित है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उड़ीसा में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उड़ीसा। प्रश्न 70 है, नीचे बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जहां वे स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दिया है हम लोग ऑप्शन ए दिया है, बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है, ये सही है। मानस बाघ अभयारण्य असम में है, ये भी सही है। इसके बाद हो जाएगा कार्बनेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये भी सही है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में ये नहीं है। यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है, जो कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूछा क्या है कि कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो उड़ीसा है। तो उड़ीसा जब है तो यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 71 है,
ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 72। प्रश्न 72 है, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत संविधान से लिया गया है। शक्तियों का सिद्धांत किससे लिया गया है? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है, यानी कि कनाडाई से लिया गया है। जो शक्तियों का सिद्धांत है, यह संविधान से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 73। प्रश्न 73 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से किस राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता है? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा मणिपुर, जो कि मणिपुर में यह लागू नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है 74। प्रश्न 74 है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 102 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 102। प्रश्न देखिए 75 है। प्रश्न 75 है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसमें से हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अनुच्छेद 61 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही। प्रश्न 76 है, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न 76। प्रश्न 76 है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वर्षों के कालावधि के लिए होता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6 वर्ष। प्रश्न है 78। प्रश्न 78 है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए कितनी आयु उनको चाहिए? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी सही। प्रश्न 79 है, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के क्षेत्र में आता है? तो यह आ जाएगा, किस अधिकार के क्षेत्र में आ जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मौलिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 80। प्रश्न 80 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 72 होगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है, क्षमा या मामलों में सजा दे सकता है, निलंबित कर सकता है, या माफ कर सकता है, या कम कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद हो जाएगा 72, अनुच्छेद 72। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है 81। प्रश्न 81 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की मापने के लिए जो है डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए दिया है प्रश्न 82, भूकंपों को पहचानने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपकरण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 83, यांत्रिक ऊर्जा स्थित ऊर्जा और ऊर्जा का योग है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसका योग है? ये गतिज ऊर्जा का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन 84 है, ऑप्शन 84 दिया है, मृदा द्वारा जल के अवशेषों से संबंधित सिद्धांत है। मृदा द्वारा जल अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का? ये ऑप्शन है, इसमें से हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, कोशिका क्रिया होगी। जो मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या कहलाएगा? ये कहलाता है कोशिका क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 85। प्रश्न 85 है, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को हम क्या कहते हैं? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा,
अभिवाहन कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अभिवाहन। साथियों, हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। देखिए आगे प्रश्न है, प्रश्न 86 है। प्रश्न 86, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक जो होते हैं वे नीचे बैठ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अवसादन। प्रश्न है 87, जब किसी तत्व के परमाणु की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब किसी तत्व के परमाणु की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते क्या हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आइसोटोप कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 88 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो प्रतिक्रियाशील धातु कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम। निम्नलिखित में धातुओं में से कौन सा सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 89, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाया जाता है? तो ये पी ब्लॉक में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पी ब्लॉक। प्रश्न है 90, प्रश्न 90 है, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्रोमाइट नामक खनिज वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्रोमाइट का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? इसमें से हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 91 है, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है? जो पशुओं के व्यवहार और वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसमें से हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, एंथोलॉजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंथोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न है 92, प्रश्न 92 है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो इसमें से हम लोगों का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 93, प्रश्न 93 है, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न देखिए प्रश्न 92 है, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो भोजन पहुंचाने वाले को हम क्या कहते हैं? इसमें से हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोएम कहते हैं। पौधे में पूछा है कि पौधे में कौन सा ऐसा भाग है जो भोजन पहुंचाता है, उस ऊतक का नाम बतलाना है, फ्लोएम बतलाना है। और जहाँ पर खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य करता है तो ये हो जाएगा जाइलम। तो ये इस तरह हम लोग का ऑप्शन फ्लोएम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है 94, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? इसमें से कौन सा सक्रिय एंजाइम है? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा सक्रिय एंजाइम है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 95, प्रश्न 95 है, वर्णतता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? तो वर्णतता किसके कारण हमारे शरीर में कोशिका की गड़बड़ी से होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शंकु कोशिका के कारण गड़बड़ी हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका जीव का उदाहरण है? तो इसमें पूछा गया है एक कोशिका जीव का उदाहरण है। तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दिया है यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। तो ये हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी विकल्प सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 97 है, किसानों का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को टूटने के कारण साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। ये तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। आप किसानों का मित्र केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 98, निम्नलिखित में से कौन सी केसुरकी प्राणी नहीं है? तो इसमें पूछा गया कि कौन सा इसमें केसुरकी प्राणी नहीं है। केसुरकी और अकेसुरकी होता है। तो केसुरकी में हम लोगों का हो जाएगा जो हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी वाले पक्षी, स्तनधारी मछली, ये सब हो जाएंगे।
तो इसमें से कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घोंघा। प्रश्न 99, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है? मानव शरीर की मानव शरीर के सैनिक कहलाती है, तो ये हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? देखिए इसमें से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा श्वेत कणिकाएं। देखिए यहाँ पर हम लोग का जो दिया है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर को सैनिक कहलाती है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी सही। प्रश्न 100 है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, आरबीसी के बढ़ने के कारण पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 101, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल जो त्यौहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह झारखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, झारखंड। प्रश्न 102 है, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो विशेष रूप से रखी जाती हैं, मतलब योग्यता रखी जाती हैं, तो यह किसके लिए सोनल मानसिंह ये अपनी योग्यता रखते हैं? तो ये हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भरतनाट्य और उड़ीसी में ये महत्वपूर्ण अपना योगदान रखती हैं, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 103 है, प्रश्न 103 है, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुलेर पेंटिंग। गुलेर पेंटिंग कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश गुलेर पेंटिंग, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न आगे है, प्रश्न 104 है, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथा कृति के नाम वेटिंग फॉर ए वीजा के नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भीमराव जी अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ये वेटिंग फॉर ए वीजा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 105 है, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ मनाया जाता है, इसमें से हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 सितंबर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 सितंबर को ये स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही। प्रश्न 106 है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च, इसमें पूछा गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा गया है, कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 107 है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो बीसी राय ये पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किस में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बीसी राय जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 108 है, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? रोल इन जो ये खेलों से ये संबंधित जो शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, हॉकी के लिए, जो रोल इन जो है यह शब्द हॉकी के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेले जाने वाला खेल है? कौन सा ऐसा खेल है जो रैकेट से खेले जाने वाला है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्क्वैश हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्क्वैश। प्रश्न 110 है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा कौन सा? मुदैर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुदैर हो जाएगा। प्रश्न है 111 है, सदागत आश्रम की स्थापना की थी
सदाकत सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महजरुल हक ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरुल हक ने किया था, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 112, बिहार बंगाल से अलग हुआ था। जो बिहार था वह बंगाल से कब अलग हुआ था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1912 में अलग हुआ था। कब? 22 मार्च 1912 को ये अलग हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 113 है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 114 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, ऑप्शन बी सही। प्रश्न 115, पुराना बिहार कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार से कितने प्रतिशत जो झारखंड है जमीन लेकर के यह अपना एक राज्य बना? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 45.85% भूभाग को लेकर के ये अपना झारखंड बना, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 116, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2023 की थीम थी। तो यानी कि विश्व आर्द्र दिवस यानी कि 2 फरवरी 2023 को मनाया गया था। तो इसका क्या थीम था? तो इसका थीम था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इट्स टाइम फॉर वायलेंस रिस्टोरेशन था, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 117 है, UPI-LIT फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन सा है? तो पहला भुगतान बैंक करने वाला ये कौन सा है? इसमें से हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक होगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 118 है, 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया था? तो लॉन्च करने वाला 7 फरवरी 2023 को कौन था? तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, स्काई एयर था, ऑप्शन बी सही। प्रश्न 119 है, फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आज का अंतिम प्रश्न 120 फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उस मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री शुभारंभ किया, उसका नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन इसमें से हो जाएगा कौन सा? जादुई पिटारा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जादुई पिटारा होगा। साथ ही हमारे चैनल को अर्बन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।